जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे प्यारे भाई, आज आपकी 40 दिन 40 मैराथन की 31वीं मैराथन क्लास है और आज आप लोगों का टॉपिक है मेरे प्यारे साथी टिग्नोमेट्री। ठीक है साहब, ठीक है भाई। सबके सब बच्चे तैयार है पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ टिग्नोमेट्री का धुआं धुआं करने के लिए भाई। आज के इस सेशन में हम टिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं। आज और कल 2 दिन चलेगा, 31 और 32 क्लास में। ठीक है साथी, देखिएगा ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, एक बार ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पर देखो, टिग्नोमेट्री में सबसे जरूरी चीज है कंसेप्ट सीखना, और पूरे एडवांस मैथ में ही सबसे जरूरी चीज है आपको कंसेप्ट आने चाहिए मेरे प्यारे भाई। जो हमारी पहली 30 मैराथन क्लास से हुई ना, देख लो भाई, पहली 20 मैराथन क्लासों के टॉपिक ये रहे, पहली 20 के। फिर भाई अगली 10 के ये रहे। जितनी भी ये मैराथन क्लासें हो चुकी है, यहां तक मैं क्लास नोट्स भी दे चुका हूं और यहां तक मैं प्रैक्टिस सीट भी दे चुका हूं मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है साथी, कहां पर? मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर, इस पर भाई, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर। अब सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे सबके सब, आज हमारा सेशन रहेगा टिग्नोमेट्री का, और कल दोपहर में भी 1 बजे चलेगी टिग्नोमेट्री। फिर परसों टॉपिक आ जाएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। आज क्या है भाई? आज थर्सडे है, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे मतलब इस वीक में टिग्नोमेट्री का दी एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्त भाई, होली की छुट्टियां थी, आप सबको भी पता है, क्लास ऑफ रहने की वजह। होली की छुट्टियां, दिवाली की नहीं, होली की। ठीक है ना। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, प्रणाम सबके सब साथियों को भाई। अब सुनिए, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, अगले वीक में पूरा आपका 40 दिन 40 मैराथन कंप्लीट और पूरा गणित भी कंप्लीट प्यारे भाई। समझ गए सभी बच्चे? चलिए अब हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक प्यारी सी बात सुन लो भाई सभी बच्चे। जैसे आज ही स्टार्ट हुआ है आपका एएलपी विजय रथ 2.0। आज पहली डेमो क्लासेस थी भाई, इस बैच में ये सभी अध्यापक पढ़ाएंगे। देख लो ध्यान से, धर्मेंद्र डागर यानी आपका भाई गणित पढ़ाएगा, विक्रमजीत सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, अमित जिंदल सर डीएस सर आपको जीएस कराएंगे, पुष्पेंद्र सर और राधिका मैडम साइंस पढ़ाएंगी। और भाई मैं सबसे पहले ये डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्यारे भाई होली पर हमारे सभी बैचेज पे ऑफर आया था। तो भाई आज और कल 2 दिन तक ये ऑफर रहने वाला है 399। उसके बाद में परसों से इस बैच की फीस 699 दिखेगी, और बाद में आप बोलोगे सर फिर से करा दो, फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इसके अलावा सुन लीजिएगा भाई ध्यान से, जो बच्चा मेरे से पूरा रेलवे का गणित बिल्कुल जीरो से लेकर और कंप्लीट सीखना चाहता है, बेसिक से लेकर और सब कुछ सीखना चाहता है भाई, जो 999 का बैच है ना, मात्र 199 में है। आज और कल 2 दिन और ऑफर रहेगा, फटाफट से आप आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है प्यारे भाई, ज्यादा जानकारी के लिए 8506003399 पर कॉल कर सकते हैं आप सभी। ये आपके सामने है, 18 फरवरी से ही शुरू हुआ है और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जितना मेरी तरफ से हो सकता था उतना ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया है भाई मैंने। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टिग्नोमेट्री की। अब आप सभी के दिल में ख्याल आया होगा कि सर ये टिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा बड़े दुखी करते हैं। आज के बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल प्यार से सहजता से पढ़ाता हुआ चलूंगा, बिल्कुल आसानी से आपको सब कुछ समझ आता हुआ चले, इस तरीके से। ठीक है ना साथी, टेंशन फ्री रहिएगा सबके सब बच्चे। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन शानदार तरीके से चलेंगे। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो सर ये लाइफ में तो काम नहीं आते, फिर सिलेबस में क्यों है भाई? ये काम आते हैं। ठीक है, अब आप चैप्टर सीखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। मैं हर क्वेश्चन में बताता हुआ चलूंगा आपको। सुनो भाई, देखो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये आपका बेस होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने। ठीक है प्यारे भाई, अब सुन लो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। देखो प्यारे भाई, कभी भी देखना ध्यान से,
कभी भी। अरे देखो ध्यान से भाई, बिल्कुल प्यार से सिखाऊंगा। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है प्यारे भाई। अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे, अगर मैं अगर मैं एंगल लेता हूं ये वाला, ये, तो इस एंगल के सामने ये वाली जो भुजा होगी ना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं एंगल लेता ये, तो इसके सामने वाली भुजा तो ये हुई ना, तो ये होता परपेंडिकुलर और ये होता बेस और ये होता हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो बिल्कुल प्यारी सी भाषा में मैंने सिखाया कि एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती, ये एंगल लोगे तो इसके सामने ये जो भुजा है ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वही हाइपोटेन्यूज होती है। क्या इतना सा समझ में आ गया आप सभी को? अब सुनिएगा भाई सभी बच्चे, देखो जैसे यहां से वहां तक का डिस्टेंस लेना है, हम 1 सेकंड में ले लेंगे भाई, ठीक है, माप देंगे इसे। लेकिन यहां से और चंद्रमा तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती थी कि हाँ कितने का एंगल है, ठीक है। और यहां से वहां तक दूरी मेजरमेंट करनी है तो वो एंगल के माध्यम से ही की जाती थी। साथ ही मतलब काफी जो बड़ी बड़ी मेजरमेंट होती है ना, वहां पर आपके ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ठीक है साथी। अब इतना सा समझ में आ गया होगा आप सभी को परपेंडिकुलर बेस का खेल। अब एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, देखो साथी, सबके सब बच्चे, देखो जैसे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और ये तो भाई मेंसुरेशन में भी सीख चुके हो और आप सभी को इतना सा तो बहुत अच्छे से पता होगा भाई। एक बच्चा लिख रहा है हिंदी में भी लिखो, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्लियर हो गया इतना? अब सुन लो मेरे प्यारे बच्चे सबके सब ध्यान पूर्वक, इतना सा फंडा समझ में आ गया भाई। जो एंगल के जो रेशियो होते हैं ना, वही एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री है, घबराइएगा मत, सुन लीजिए ध्यान से। देखो अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि यार ये साइड अपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेन्यूज बी सी ए सी, क्या चला हुआ है यार, ये क्या आ गई ये रेशियो, कैसे आ गई ये रेशियो? आपको सब रेशियो ये दुखी कर रहे होंगे थोड़ा सा कि गुरुजी ये क्या बना दिया आपने, गुरुजी बाद में ये टेबल सिखा दिया आपने हमें, गुरुजी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो थोड़ा सा और ज्यादा। तो लो भाई समझना ध्यान से, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं मैं आप सभी को कि ये आपकी ट्राइंगल है, ठीक है साथी, ये आपकी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये ले लिया थीटा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। आप सबने स्कूल लाइफ में पढ़ा था कि पापा बियर पीवोगे, फिर बोलते थे कि हाँ हाँ बेटा। कुछ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब सबने अपने अपने तरीके से लाइनें बना रखी थी, ठीक है। बिल्कुल शानदार सा, ठीक है, कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कौन मना करेगा? तो सुनना साथी ध्यान से, सिंपल सी बात, देखो ये होता है आपका साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, तो ये होता है टेन थीटा, ठीक है प्यारे भाई। बिल्कुल इजी सा। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का होता है सीकेंट थीटा, टेन का होता है कोट थीटा। देखो मतलब क्या होगा इस बात का, समझिएगा सबके सब बच्चे, ठीक है। अगर साइन थीटा का मतलब क्या होगा प्यारे भाई, साइन थीटा का मतलब क्या होगा गुरुजी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
ठीक है प्यारे भाई। अब ऐसे ही साइन का उल्टा होगा साथ ही कोसिकेंट थीटा, इसी का उल्टा कर दो एच बाई पी। देखो ये रहा कोसिकेंट थीटा एच बाई पी। ऐसे ही कोस का उल्टा होगा साथ ही सीकेंट थीटा एच बाई बी, इसी का उल्टा कर दो एच बाई बी। टेन का उल्टा होता है साथ ही कोट थीटा, बी बाई पी हो जाएगा। देखो ये कुछ टिग्नोमेट्री रेशियो है, क्या अच्छे से क्लियर हुए आप सभी को, समझ में आया? अगर आप करते हो परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, आपका साइन थीटा आएगा। इसी का उल्टा कर दो कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपोन में परपेंडिकुलर करते ही। ठीक है प्यारे भाई। ऐसे ही कोस थीटा क्या होगा, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, और कोस का उल्टा सीकेंट होता है तो हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपोन बेस, तो कोट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट्स इट। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना कुछ प्रॉपर्टी ये और दिमाग में रख लो कि भाई साइन थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट का होता है साइन थीटा। कोस थीटा का होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। और भाई टेन थीटा का होता है कोट थीटा, टेन थीटा का होता है कोट थीटा। ठीक है प्यारे भाई। साइन का कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन, कोस का सीकेंट, सीकेंट का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन। ठीक है दोस्त। सुनो, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर साइन थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में कोसिकेंट थीटा। ठीक है। मैं लिखता हूं कोसिकेंट थीटा, तो इसे लिख सकते हैं वन अपॉन में साइन थीटा। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, साइन कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन। ऐसे ही सीकेंट थीटा, कोस लिख लो पहले, कोस थीटा क्या होगा, वन अपॉन सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होगा, वन अपॉन में कोस थीटा। ठीक है। कोस का सीकेंट, सीकेंट का कोस, यही तो दे रखा है, सीकेंट का कोस, कोस का सीकेंट। ऐसे ही टेन थीटा होता है प्यारे भाई वन अपॉन में कोट थीटा, और कोट का उल्टा क्या होगा साथी, वन अपॉन में टेन थीटा। टेन का कोट, कोट का टेन, टेन का होगा कोट, कोट का होगा टेन, टेन का कोट, कोट का टेन। दैट्स इट। ठीक है प्यारे भाई, इतना सा समझ में आया? मोना कुमारी लिख रही है, सर इतना टेंथ में पढ़ चुके क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि 100 में से 95 बच्चों को टिग्नोमेट्री नहीं आती है, इतना भी ज्ञान नहीं है उनको। इसलिए सिखा रहा हूं, और जिसको आते हैं उसका हो रहा है भाई रिवीजन अच्छे से, सबसे बड़ी बात। ठीक है दोस्त, उसका क्या हो रहा है, अच्छे से रिवीजन हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब चलिएगा, सुनिएगा दोस्त ध्यान से, कुछ चीजें समझाऊंगा मैं आपको, कुछ चीजें समझाना चाहूंगा मैं आपको। ठीक है प्यारे भाई, देखिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है। इस ट्राइंगल में ये एक ले लिया, ठीक है, इसे इसे भी एक ले लो, इसे भी एक ले लो, तो ये क्या आएगा, ये √2 आएगा। ठीक है साथी, सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखी तो आपने। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? अब सुनना, सभी बच्चे ध्यान देना। अब इसमें ये क्या है, थीटा क्या है, 45 है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये 45 होगा, थीटा का मान 45 होगा। ये भी 45, ये भी 45, तभी तो ये एक एक होंगे। आप बोलोगे जी सर। अब ये थीटा 45 है, तो अब देखिए साइन 45 निकालना है आपको, साइन 45। तो साइन के लिए क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज 1/√2। देख लो साथी। अब ऐसे ही आपको निकालना पड़ जाए मेरे प्यारे भाई tan 45, परपेंडिकुलर अपोन में बेस होगा 1/1, 1 आएगा। ठीक है दोस्त। आपको निकालना पड़ जाए कोसिकेंट 45, क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर √2 अपॉन 1 करोगे √2 ही आएगा। चेक करके देख लो क्या यही वैल्यू है। देख लो साइन 45 की 1/√2, साइन 45 की 1/√2, टेन 45 की 1, कोसिकेंट 45 की √2। क्या यही सब की सब वैल्यू है या अलग अलग है? आप बोलोगे सर यही वैल्यू है। तो ये सब की सब टिग्नोमेट्री रेशियो से आती है। ये सब की सब किस चीज से आएंगी भाई? टिग्नोमेट्री रेशियो से आएंगी। साथ ही आ गई बात समझ में? तो इन सब पर इतनी गहराई में ना घुसकर डायरेक्टली जो आपके पेपर में पूछा गया मैं सीधे उन मुद्दों की बात करता हूं। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़िए। देखिए अब ये टेबल है, काफी बच्चे इस टेबल को ये देखो, हकीकत में ये बनी तो है इस प्रकार से टिग्नोमेट्री रेशियो से एक एक वैल्यू निकाल के, लेकिन काफी बच्चे कैसे याद करेंगे ध्यान से सुन लीजिएगा भाई सब के सब बच्चे। कि देखो जैसे थीटा है 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है और 90 हो सकता है। ठीक है साथी, तो सुनो कैसे शुरुआत करेंगे। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 तक लिख दिया भाई, चार ही तो क्वाड्रेंट है। अब इन सबको 4 से भाग कर दो, सबको 4 से भाग कर दो सबको, और सब पर लगा दो रूट। सब पर क्या लगा दो? रूट लगा दो सब पर। आ गई भाई आपकी साइन थीटा की वैल्यू, ये सब की सब साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। लो साथी देखो 0 बटा कुछ भी 0, 1/4 का रूट है, 4 कितने का होगा? 2 का, तो 1/2। अब 2/4 है, 2 1 कम 2 दूनी, तो ये 1/√2 आएगा। ये √3 का √3, √4 का क्या होगा? 2, 4 से 4 कटा 1। देख लो क्या सभी वैल्यू यही है? 0 1/2, 1/√2, √3/2 1। क्या यही आई या ना आई भाई? सबके सब साथी देख लो, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको कोसिकेंट थीटा चाहिए, कोसिकेंट थीटा। तो बस इन्हीं को उलट दो, 0 का 0 रहेगा। आप बोलोगे नहीं सर 0 का 0 नहीं रहेगा, क्योंकि 1/0 आएगा तो नोट डिफाइन होगा, 2/1 हो जाएगा, √2/1, 2/√3, और ये 1 का 1 रहेगा। ये आएगा भाई कोसिकेंट थीटा, ये रहा भाई, देख लो अच्छे से सभी। ठीक है, क्लियर हुआ? जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। अब सुनो, अब आपको चाहिए क्या भाई? अब आपको क्या चाहिए साथी? अब आपको चाहिए गुरुजी कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है साइन का, पीछे से शुरू कर दो, साइन का पीछे से 1 आ जाएगा, रूट देखो ये यहां पे आ जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 आ गया। अब साइन का उल्टा क्या होगा भाई? सीकेंट। बस इसी को उलट दो, 1/1 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये √2, ये 2, और ये क्या हो जाएगा गुरुजी? नोट डिफाइन। क्या हो जाएगा? क्योंकि 1/0 करोगे नोट डिफाइन। अब ऐसे ही चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा होता है भाई, टेन थीटा की एक प्रॉपर्टी और याद रख लेना, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये हम यहां पर नहीं लिखे थे, तो टेन थीटा के लिए एक प्रॉपर्टी और लिख लेना, साइन अपॉन में कोस, और कोट के लिए कोस अपॉन में साइन, सीधी सी बात है। चलिए भाई क्लियर हो गया। अब देखो साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस करोगे, 0/1 0 आएगा, 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कटेगा, 1/√3 आ जाएगा। लो भाई अब साइन बाई कोस कट जाएगा, 1 आ जाएगा, √3/2 अपॉन में 2 करोगे, 1/2 करोगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 अपॉन में 0 करोगे नोट डिफाइन आएगा। अब इसी का उल्टा कोट हो जाता है, इसी का उल्टा कि नोट डिफाइन 1/√3 1, और ये क्या होगा 1/√3 और 0, ये सब चीजें आएंगी। देख लो भाई सब के सब बच्चे, ये टेबल याद करने का एक तरीका है जो आप हमेशा अपने इस भेजे में रख सकते हैं। सर लव यू सर लव यू टू भाई।
हाँ टिग्नो में देखो, एक बच्चा बोल रहा है ये तो 10th क्लास का है। भाई आपका पूरा सिलेबस ही जो आप कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, वो 10th क्लास तक का ही होता है। चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, इससे ऊपर का नहीं होता, 10th क्लास तक का ही होता है। बिल्कुल सही पहचाना। क्लियर हो गया यहां तक अच्छे से? चलिए अब हम आगे ले चलते हैं साथी आप सभी को। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए। चलिए अब बारी आती है आपके क्वाड्रेंट की। आपके क्वाड्रेंट की बारी लेकर आते हैं। ठीक है दोस्त, आपके क्वाड्रेंट की। लो भाई, आपके टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270। तो सबसे पहले एक बात सुन लो, 0 और जो 180 होता है ना, उसे हम पाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 0 लिखो, या यहां पर आप पाई लिख सकते हो, पाई वहां पाई/2, 2 पाई/3 भाई। ठीक है साथी, तो पाई से दिखा सकते हैं हम। ठीक है, ये होगा पहला क्वाड्रेंट, ये दूजा, ये तीजा, तो ये चौथा। क्लियर है? एक याद करने का तरीका होता था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो समझो क्या मतलब है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज में ही तो जाओगे, तो ए का मतलब होगा ऑल, सबके सब पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे में स्कूल, एस से होगा साइन कोसिकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट। टी से मतलब 10, 10 का उल्टा कोट। कॉलेज का मतलब कोस, कोस से मतलब सीकेंट। ठीक है प्यारे भाई, पहले क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में सबके सब, सबके सब पॉजिटिव। ठीक है साथी, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा एंड कोस थीटा पॉजिटिव, साइन एंड कोस थीटा आर पॉजिटिव। बस। तीसरा, तीसरा भाई टेन थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। चौथे में कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा आर पॉजिटिव। बस भाई, इन चारों क्वाड्रेंटों में ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर है? चलिए, यही मैंने टेबल के माध्यम से यहाँ पर कुछ चीजें रख रखी है कि पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा इंक्रीज होगा 0 to 1, ठीक है, कोस थीटा डिक्रीज होगा 0 to 1 to 0, टेन थीटा इंक्रीज होगा 0 to इन्फिनिटी, कोड डिक्रीज होगा इन्फिनिटी टू 0। ये सब चीजें मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से सिखाता हुआ चलूंगा, टेंशन ना लो। लो भाई, मैंने पाई से भी दिखा दिया है इन क्वाड्रेंटों को कि पहला क्वाड्रेंट 0 से और 90 डिग्री के बीच का, दूसरा 90 से 180 के बीच का, तीसरा होगा 180 से 270 के बीच का, चौथा होगा 270 से 360 के बीच का। अब एक बात और समझ लो, जो टिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, टिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, ये हमेशा 90 और 270 डिग्री पर चेंज होते हैं। और 0, ये 180 है, 0 180 और 270 पर, सॉरी 0 180 360, इन पर रहते हैं नो चेंज। ठीक है, मतलब जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, इसमें कुछ जुड़ेगा या घटेगा तो नो चेंज, वर्टिकल वाली लाइन में कुछ जुड़ेगा या घटेगा तो चेंज। कौन सा किस में चेंज होगा सुन लो, साइन थीटा चेंज इनटू कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा चेंज इनटू साइन थीटा, टेन थीटा चेंज इनटू कोस कोट थीटा, कोट थीटा चेंज इनटू टेन थीटा, सीकेंट थीटा चेंज इनटू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा चेंज इनटू सीकेंट थीटा। भाई वैसे इनवर्सली करते हैं तो देखो, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, साइन का उल्टा क्या होता है प्यारे भाई? कोसिकेंट। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन। ठीक है, लेकिन
जब क्वाड्रेंट पे हम चेंज करते हैं ना, तो साइन बदलेगा कोस में, तो कोस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सीकेंट बदलेगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। जैसे कि एग्जांपल लेके देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसे लिख दोगे, 90 में से घटा जुड़ा है ना, हाँ, तो साइन बदलेगा कोस में, कोस थीटा हो जाएगा। इस 90 का काम है सिर्फ चेंज करना और कुछ नहीं। ठीक है प्यारे भाई, साइन किस में बदला, कोस में, बस। तो ये सब के सब पॉजिटिव होंगे, 90 में से कुछ घटा है तो पहले ही क्वाड्रेंट में तो रहा है। तो यही चीजें मैंने यहां पर लिख रखी है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी घटेगा सब के सब पॉजिटिव आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा, टेन कोट में कोट टेन में, सीकेंट बदलेगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट बदलेगा सीकेंट में। इतनी सी बात है मेरे प्यारे भाई, समझ गए सबके सब बच्चे? क्लियर हो गया साथी सभी का? चलिए दोस्त आगे बढ़िए। अब बात करते हैं 90 में कुछ भी जुड़ेगा, 90 में कुछ भी जुड़ेगा तो आपका क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो साथी, 90 में जुड़े या घटे हमेशा चेंज होगा। देख लो, टेन कोट में कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। 180 में कुछ भी घटेगा तो दूसरा ही क्वाड्रेंट रहेगा, लेकिन 180 पर देखो चेंज नहीं होता। साइन थीटा किस में है, साइन में, कोस किस में है, कोस में ही है। ठीक है प्यारे भाई, टेन किस में है, टेन में ही है, कोट है कोट में, सीकेंट है सीकेंट में, कोसिकेंट है कोसिकेंट में। लेकिन ये माइनस प्लस का क्या खेल आया, देखो साथी, माइनस प्लस का देखो, 180 में से घटेगा तो ये क्वाड्रेंट है, इसमें तो क्या है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट। इसमें तो कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ साइन और कोसिकेंट। ठीक है भाई, बाकी चारों नेगेटिव आएंगे, बाकी चारों क्या आएंगे, नेगेटिव। देख लो, साइन पॉजिटिव है और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट का जिक्र है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, 90 में कुछ भी जुड़ रहा है ना तो यही क्वाड्रेंट है। तो साइन, साइन और कोसिकेंट ये दो पॉजिटिव होंगे, ये बाकी सभी नेगेटिव होंगे, ये सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। ये टाइपिस्ट ने एरर छोड़ रखी है। ठीक है प्यारे भाई, अल्फा टॉपर्स बैच की कल से क्लासेस हुआ करेंगी भाई। देखो अब 180 में जुड़ा है, 180 में जुड़ा है तो क्वाड्रेंट आया है तीसरा, तीसरे में सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव, 10 और कोट पॉजिटिव, सिर्फ ये वाला पॉजिटिव, क्या ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। देख लो 180 पे चेंज तो होता नहीं। ठीक है साथी, सभी देख लीजिए सबके सब बच्चे एक बार। क्लियर है दोस्त? अब अगला 270 में से घटेगा तो भी तीसरा ही क्वाड्रेंट रहेगा, तो 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। चलिए 270 में जुड़ेगा तो फोर्थ आ गया, फोर्थ में क्या क्या रहेगा भाई, फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी ये सभी नेगेटिव होंगे। देखो जो दे रखा हो ना माइनस प्लस उसके अकॉर्डिंग लगता है, जो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है दोस्त, हर हर महादेव भाई सभी को। चलिए, लेकिन इसमें माइनस क्यों खाए नालायक ने, ये तो चलो ठीक है, इसमें माइनस लगाने चाहिए थे, चलो मैं लगा ही देता हूं भाई। ठीक है, आफ्टर स्कूल साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी ये नेगेटिव आएंगे। ठीक है, सिर्फ ये पॉजिटिव, ये चारों नेगेटिव होंगे। ठीक है साथी, चलिए आगे बढ़िए। देखो अब 360 में से कुछ भी घटेगा, जैसे मेरे प्यारे साथी 0, 90, 180, 270, 360, 360 में से कुछ भी घटेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट ही तो रहेगा, तीसरा ही तो क्वाड्रेंट रहेगा ना। तो चौथा क्वाड्रेंट ही तो रहेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें सिर्फ सीकेंट और कोस पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। 360 में से घटता है तो नो चेंज रहता है। देखो साइन 360 घटा थीटा, साइन थीटा,
चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन ही रहा, लेकिन चौथे में देखा कि यार साइन तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लग जाएगा। सिर्फ इतना सा खेल आपको देखते हुए चलना है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए ये सभी, चलिए साथी अब आप इसे देखिए, देखिए बताए प्यारे साथी। अब 360 में थीटा जुड़ गया, 360 में थीटा जुड़ गया, तो इसका मतलब हुआ, देखो 360 में जुड़ गया, ये 360 है, यहां जुड़ा, तो ये क्वाड्रेंट आ गया पहले वाला, पहले वाले में सभी पॉजिटिव होंगे, दैट्स इट। चलिए अब देखो टिग्नोमेट्री रेशियो, अब सुन लो ध्यान से। अब 360 या 360 का कुछ भी मल्टीपल रहेगा, जैसे n की जगह एक रखा, 360 एकम 360, दो रखा तो 720 हुआ, घूम करके उसी क्वाड्रेंट पे आएगा, सबका पहला क्वाड्रेंट रहेगा, सभी का पॉजिटिव आएगा। 360 या 360 का मल्टीपल कुछ भी होगा तो, ठीक है साथी, बिल्कुल हो जाएगा शिवा त्रिवेदी भाई। चलिए टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ माइनस थीटा, देखो अब माइनस थीटा की बात करते हैं साथी, ठीक है। अब सुनो, देखो साइन माइनस थीटा है, तो देख लेना ध्यान से, एक बात सिंपल सी याद रखना, कोस और सीकेंट में, सिर्फ कोस और सीकेंट, अगर थीटा के साथ माइनस लगा हुआ हो तो उसे प्लस करते हैं, बाकी सब में माइनस। जैसे सुनो, जैसे कोस -45 है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, कोस 45, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइन -45 है तो ये रहेगा, माइनस बाहर लग जाएगा, साइन 45। समझ गए मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ। धर्मेंद्र भैया तबीयत कैसन बा? तबीयत अच्छी नहीं है बच्चे आज, पता नहीं यार, थकान सी, शरीर टूटा टूटा सा, जैसे फीवर टाइप का नहीं होता है, वैसा वैसा सा फील हो रखा है। और 2 दिन की छुट्टी थी, जैसे 3 4 तारीख, इस मार्च के महीने में तो आज से ही क्लास शुरू हुई है। 1 तारीख का संडे था, 3 और 4 की होली हो गई, सोमवार को क्लास हुई नहीं, क्योंकि चलो यार गांव चलते हैं, या त्योहार है, साल में एक बार आया है तो कर लो एंजॉय, मानते हो। तो भाई फिर 2 दिन खेले जबरदस्त तरीके से होली, पानी में भीगना, ये सब, ठीक है। तो उससे शरीर थकान मान रखा, बुखार जैसा हो रखा, फीवर जैसा, ठीक है। तो आज का सेशन मैं 1 ही घंटे का रखूंगा, 2 घंटे का नहीं भाई। हाँ कल बड़ा सेशन रख लेंगे, ठीक है। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, सिर्फ कोस और सीकेंट माइनस थीटा को भी प्लस कर देते हैं, बाकी को नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ बेहतरीन बेहतरीन प्रॉपर्टीज, लेकिन इन सब प्रॉपर्टीज को करेंगे जब हम क्वेश्चनों को सीक्वेंस वाइज कर रहे होंगे ना, तब भाई, ठीक है। अब आप सभी बच्चे एक बात सुन के देखिएगा, मैं ये सभी प्रॉपर्टी है ना आपकी टिप्स पर ऐसे ही करा दूंगा, देख लो आप क्वेश्चनों के माध्यम से। देखो जो जो ये आपके प्रॉपर्टी, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। देख लो साथी, ये रेडियन डिग्री, ये सब कंसेप्ट बेस के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं, देखते चलिए। चलिए साथी, कहाँ गए भाई आगे की, एक सेकंड रुकिएगा भाई, नालायक ने पीपीटी नहीं भेजी क्या आगे, एक सेकंड रुको बस भाई, ज्यादा नहीं, ठीक है ना।
भाई चेयर में ऐसा जैक है कि इसने बोर्ड को भी उठा दिया। शुक्र है जो गिरा नहीं बोर्ड, इतना अच्छा रह गया। ये चेयर थी देखो, जैक वाली ये चेयर दिखी आपको, इसने बोर्ड को भी ऊपर की तरफ उठा दिया। मैं तो सोचा बन गया भाई काम, मैं सोचा बन गया काम, शुक्र है पर, नहीं तो ये बोर्ड जमीन पर दिखता आपको। इतना खतरनाक जैक होते हैं इन चेयर वेयर में भी, आज पता चला यार। लो भाई, आगे की आ गई है पीपीटी, आगे की पीपीटी लगाते हैं। चलिए साथी, चलिए आगे की पीपीटी लगाते हैं, ठीक है। कहाँ गई भाई हमारी आरजी टीम, ये रहा। लीजिए भाई। सॉरी भाई, माइक बंद करने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन नालायक माइक बंद हुआ नहीं, माइक ने धोखा दे दिया। जितना हमने पढ़ा दिया है उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात ईमानदारी से बताइए, जितना ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अभी तक सीखा है, मजा आ गया उतना पढ़ करके भाई आप सभी को? दोस्त, अरे फटाफट एक बात का जवाब दे दो, क्या जितना मैंने सिखा दिया उतना पढ़कर मजा आ गया क्या आप सभी को? आया या ना आया भाई, बस इतना सा जवाब दे दो आप सभी बच्चे। मेरा अब एक मन तो हो रखा है कि आपको सीधे क्वेश्चन करा दूं, लेकिन कंसेप्ट भी बहुत भरे पड़े हैं यार। लीजिए भाई, सुनिए, ये सभी आइडेंटिटीज आपको दिखाई दे रही है, देखते चलिए सब के सब बच्चे। ये रेडियन डिग्री सब कुछ सिखाने वाला हूँ, देखते चलो सब के सब। ये प्रॉपर्टी तो सिखाई दी, ये ट्रिपलेट है आपके सभी पाइथागोरस थ्योरम पर बेस, कि 3 4 5 ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। कुछ बच्चे रटते हैं ना स्पेसिफिकली उनके लिए, ये सब मैं रेशियो सिखा चुका हूँ साथ ही आप लोगों को, ठीक है। ये वैल्यूज निकालना आपको सिखाएंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। 90 तक का था ना, ये पूरा 360 तक का टेबल है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में इतना यूजेबल है नहीं, लेकिन करते हो तो फायदा ही देगा।
देखो साथी सभी, आप सबका फेवरेट फॉर्मूला है आप सभी का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है दोस्त, कैसे होता है सुनना, ध्यान देना मेरी इस बात पर। जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, आप सभी को पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। वहां 1 बनाने के लिए मैं लेफ्ट साइड में भी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से भाग कर देता हूं और राइट साइड में भी। तो भाई देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो p बाई एच का होल स्क्वायर, b बाई एच का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या आएगा 1। अब एक बात समझना सभी बच्चे भाई ध्यान पूर्वक, एक बात को समझिएगा कि पापा बियर पीओगे, हाँ हाँ बेटा, यही है ना साथी। अब ध्यान देना इस बात पर कि भाई ये क्या होता है, साइन कोस टेन सिखा चुका हूं, ये साइन का उल्टा कोसिकेंट सीकेंट और टेन होगा। ठीक है प्यारे भाई, तो अब समझना मेरी बात को, सबके सब बच्चे ध्यान देना। हाँ क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। देखो मेरे प्यारे भाई सबके सब बच्चे, कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। अब स्केयर है तो साइन स्केयर थीटा प्लस बी बाई एच होता है कोस थीटा, तो ये स्केयर है तो कोस स्केयर थीटा। तो आपको ये पता चला जो आपकी बचपन की सबसे फेवरेट फॉर्मूला या फेवरेट आइडेंटिटी होती थी कि भाई साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या होता है 1। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा ही क्या होता है मेरे प्यारे भाई 1 होता है। अब सुनो, अगर ये प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का, तो साइन स्केयर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, या कोस स्केयर थीटा लिखना हो तो साइन स्केयर थीटा वहां जाकर घटेगा तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अगर ये स्केयर और हटा दूं तो अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। कोस थीटा निकालना हो तो अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। बिल्कुल इजी सा है भाई। अब सुनना सभी बच्चे, देखो मेरे प्यारे भाई, आप सभी को पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या होता है साथी 1 होता है। अगर मैं दोनों तरफ यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दूं और यहां पर भी कर दूं तो कोई आपत्ति है किसी को? आप बोलोगे नहीं सर, हमें क्या होगी, साइन से साइन कटा बात खत्म, वो का वो ही रहा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया दोनों तरफ, एलसीएम अलग अलग करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कोस बाई साइन होता है कोट, तो ये कोट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटी हमेशा अपने भेजे में रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है प्यारे भाई, ऐसे ही अब सुनो, ये यहां प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये होगा प्यारे भाई 1। ठीक है, ये वहां जाकर घट गया, ये होगा। तो आप ये सोचो ये क्या है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र है 1, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एलजेब्रा में पढ़ाया था। तो भाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये होता है मेरे प्यारे भाई 1। अब इनमें कोई भी एक वहां जाएगा तो भाग में, तो भाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा होगा 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा के। ठीक है प्यारे भाई, सबके सब बच्चे देख लीजिए, क्या मैंने पाइथागोरस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी सिखाई, उसी से फिर मैंने सिखाया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अगला फॉर्मूला कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी से ये सब की सब बना दी। अगर मैं साइन की बजाय कोस से भाग कर देता इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं भाग कर देता यहां पर भी कोस स्क्वायर थीटा से और यहां पर भी कोस स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाता, साइन बाई कोस करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, कोस बाई कोस 1,
ये क्या आ जाता, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का वहां जाएगा माइनस का, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता। क्या ये आइडेंटिटी क्लियर हुई? अब फिर से a प्लस बी ए माइनस बी की लगा दो, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये प्लस वाला या माइनस वाला किसी भी एक को वहां ले जाओ, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ये होगा 1 अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा। लो भाई, ये आइडेंटिटी बनानी सिखा दी मैंने आपको, रटनी ना है भाई, बनानी सिखा दी। कैसे? एक एक आइडेंटिटी से कैसे सबकी सब आइडेंटिटी बनने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई, सीधी सी बात बता रहा हूं, ये सबकी सब आइडेंटिटी रटनी नहीं है। मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से ये सबकी सब आइडेंटिटी आपके टिप्स पर करवाता हुआ चलूंगा, ये सभी। ठीक है, ये क्वाड्रेंट पढ़ा ही चुका हूं भाई, ये सभी पढ़ा चुका हूं साथ ही। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू निकलवानी सिखाऊंगा कि भाई 210 है, 210 देखो, जैसे कोस 210 डिग्री है प्यारे भाई, क्या लिख सकते हैं इसे, कोस 180 प्लस 30, 180 पे नो चेंज होगा तो कोस 30 ही आएगा, 180 में जुड़ेगा, 180 में तो तीसरे क्वाड्रेंट में, तो कोस क्या होता है गुरुजी, माइनस का होता है, तो माइनस लग जाएगा, तो कोस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, टेबल से देखिएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं अभी। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। ये सब देखो भाई, इतना वक्त नहीं है कि ये सभी आइडेंटिटियां मैं आपको बनानी सिखाऊं, लेकिन क्वेश्चनों के साथ साथ में ये आपकी टिप्स पर करवाता हुआ चलूंगा, इस चीज से टेंशन फ्री रहिएगा। ये सब की सब देख लो जो आपको यहां नजर आ रही है, चाहे a प्लस बी के रूल हो, चाहे a माइनस बी के रूल हो, देख लो भाई। ये आपके इस क्लास नोट्स में किस लिए डाला है मैंने, ताकि काफी बच्चों को होता है कि सर हमें एक जगह सबके सब फॉर्मूले सबकी सब आइडेंटिटी मिल जाए, इसलिए। तो इसीलिए भाई मैंने ये डाल दी है, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, चलिए। और भाई 10 मार्च को मैं लेकर आऊंगा एक महामैराथन क्लास एनटीपीसी के लिए, जिससे पूरे गणित का रिवीजन कराऊंगा एक ही क्लास के माध्यम से। ठीक है, समझ गए सभी? देखो, अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं कराए, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी थे, और मुझे पता था कंसेप्ट कितने जरूरी है, इसीलिए इसकी मैंने 2 मैराथन रखी है। कल की पूरी क्लास में प्योर क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, चलिए। पहली टाइप का पहला क्वेश्चन है, टेन थीटा दे रखा है √5/2, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। सीकेंट थीटा का मान बताइए, सीकेंट थीटा का मान बताइए। देखो साथी, सिंपल सी बात है, सभी बच्चे समझिएगा। जैसे ये आपकी एक ट्राइंगल है, ठीक है दोस्त, राइट एंगल ट्राइंगल। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये √5 है तो ये 2 होगा, अगर ये थीटा ले ले तो। ठीक है, अरे पापा बियर पीओगे, हाँ हाँ बेटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सॉरी भाई। अब आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्या करोगे, पाइथागोरस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और पूरे का रूट लगा दो, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 9, 9 कितने का होगा, 3 का, तो ये आ गया 3। अब आपको बताना है सीकेंट थीटा, सीकेंट क्या होता है, ये वाला भाई, सीकेंट थीटा क्या होता है प्यारे साथी, h/b होता है, h/b। h क्या है, 3 है, b क्या है, 2 है, तो 3/2 आ जाएगा, खत्म हुआ क्वेश्चन। प्योर आपके इस दिमाग का इस भेजे का खेल था। कल पूरी 2 घंटे की मैराथन क्लास होगी। ठीक है दोस्त, चलिए। चलिए साथी, सेम टू सेम इसी तर्ज पर ये क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे भाई, सेम टू सेम इसी तर्ज पर, समझ गए ना? देख लो प्यारे भाई, चलिए। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन,
ये चौथा क्वेश्चन। ये 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्त, ठीक है। एक तो तबीयत साथ नहीं दे रही है मेरे शरीर का, ठीक है, थोड़ा सा थकान ज्यादा फील हो रहा है, तो मेरे प्यारे भाई टेंशन ना लो, कल भी ट्रिग्नोमेट्री का ही दिन है, कल ट्रिग्नोमेट्री को खलास करा देंगे पूरे को, ठीक है। सबके सब क्वेश्चनों का निचोड़ देखो। आपकी टोटल जो ये 40 दिन 40 मैराथन क्लास थी मेरे प्यारे भाई, इनमें से मैं 30 मैराथन क्लास से ऑलरेडी करवा चुका था, जिनके क्लास नोट्स प्रैक्टिस सीट सब कुछ दे चुका था। आज इसके कंसेप्ट सीखे, कल इसके क्वेश्चन। कल दोपहर में 1 बजे जुड़ना ना भूलना भाई, ट्रिग्नोमेट्री के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एनटीपीसी में, एएलपी में, बाकी रेलवे के सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, या जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है प्यारे भाई। तो भाई कल ट्रिग्नोमेट्री 1 बजे और परसों हाइट एंड डिस्टेंस, और आगे के बस ये टॉपिक बचे हैं। बाकी 40 दिन 40 मैराथन में पूरे गणित का निचोड़ कर चुके हो आप, ठीक है ना साथी। अब बात सुन लो भाई सभी बच्चे, एक बार फिर से ध्यान दिला देता हूं आप सभी को कि भाई एएलपी का विजय रथ 2.0 आज से ही शुरू हुआ है। जिस बच्चे को एएलपी की बेहतरीन तैयारी करनी है, सबसे शानदार बैच है, और भाई आज ही ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि मात्र 399 में मिल जाएगा। परसों से ये 399 की जगह 699 का हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, जो मैथ स्पेशल है आपका रेलवे का, जिसमें बिल्कुल जीरो से लेकर और सब कुछ सिखाता हुआ चलूंगा, वो मात्र 999 का बैच है, लेकिन आपको 199 में मिल रहा है। सिर्फ आज और कल 2 दिन का ऑफर हो रहा है। आपने ज्वाइन कर लिया, आपके भाई बहन यार दोस्त जो कोई भी बचे हुए हैं, उन सभी को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। आरजी विक्रमजीत ऐप पर इसकी क्लासेस चली हुई है, ठीक है। अभी एक ही टॉपिक हुआ, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, बाकी पूरा लाइव बैच है। ज्यादा जानकारी के लिए 8506003399 पर कॉल कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये पूरे का पूरा एक ऐसा बैच है जिससे भाई आप गणित में पूरे का पूरे अंक लेकर आ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ना लगा हो तो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, ठीक है। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल दोपहर में 1 बजे ट्रिग्नोमेट्री के लाजवाब क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए धन्यवाद भाई। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन डाउन फील हो रही है। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे साथियों को भाई। जय हिंद।